कश्मीर के बागों में जहां कभी तितलियां झूमा करते थे, आज वहां ड्रोन के जरिए स्प्रे होता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ये परिंदे नहीं, उम्मीद की उड़ान है जो ज़राअत को जमीन से आसमां तक जोड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो कभी सिर्फ शहरों की बुलंद इमारतों, जदीद दफातर और डिजिटल दुनिया तक महदूद समझी जाती थी, अब वही टेक्नोलॉजी खेतों के बीच, सेब के बागात में और सब्जियों की कतारों के ऊपर उड़ती नजर आ रही है। जनूबी कश्मीर की फिजाओं में उड़ते ड्रोन सिर्फ मशीनें नहीं, ये तब्दीली के कासिद हैं, एक नई ज़री इनकलाब सोच के अलंबरदार। नाजरीन, महकमा ज़राअत और महकमा बागबानी ने मुश्तरका तौर पर जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में ड्रोन स्प्रे टेक्नोलॉजी का तजुर्बाती इस्तेमाल किया है। इस तजुर्बे का मकसद था ये जांचना कि जदीद साइंसी आलात जैसे ड्रोन किसानों के लिए आसानियां ला सकते हैं या नहीं। ड्रोन के जरिए सेब के बागात और सब्जियों पर खाद और जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे किया गया। पहली नजर में तो नताइज काफी हौसला अफजा रहे। किसानों का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से स्प्रे यकसंदाज में होता है, मेहनत में खातिर ख्वाह कमी आती है और वक्त के साथ साथ अखराजात में भी बचत मुमकिन है। एक मुकामी किसान ने बताया कि पहले हमें 2-3 दिन लगते थे एक बाग को स्प्रे करने में, अब चंद मिनटों में काम मुकम्मल हो जाएगा। ये सिर्फ बातें नहीं, ये बदलते वक्त की गवाही है। माहिरीन के मुताबिक 1 एकड़ जमीन पर स्प्रे के लिए दरकार वक्त और मवाद की बचत ड्रोन स्प्रे में नुमाया है। रिवायती तरीकों के मुकाबले में ये न सिर्फ तेज है बल्कि किसानों को केमिकल से बराह रास्त राब्ते से भी बचाता है, जो सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जहां उम्मीद है वहां हकीकत की कठिन जमीन भी मौजूद है। किसानों ने अपनी खुशी का इजहार तो किया, मगर साथ ही हुकूमत के दरवाजे पर एक सवाल भी रखा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी की कीमत हमारी पहुंच से बाहर है। अगर सब्सिडी या माली मौनत ना मिली तो ये सहूलियत सिर्फ तस्वीरों में ही रह जाएगी। जब ड्रोन स्प्रे किया था, हमने केवल वीडियो में ही देखा था। जैसे हम यूट्यूब पे देखते थे ड्रोन स्प्रे, हमने वीडियो पे ही देखा। लेकिन आज हम लगा कि यार वैसे ही हमने अपने आँखों से देखा और अपने बगीचे में जो ड्रोन फेरा, तो हमें लगा कि ये बहुत अच्छा है और बहुत इनोवेटिव आइडिया। हमारे चीफ साहब, हम उसकी भी शुक्रगुजार है, SDO मैडम, SDO बिजबेहरा लुबना जी, हम उसकी भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वो यहाँ पे आए और ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पे ही किया है, तो हम ये समझते हैं कि बहुत अच्छी बात। गवर्नमेंट से भी इस्तेमाल करते हैं कि इस पर ये बहुत कास्टली होता है, जो हम कोई ग्रोवर ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करेंगे कि आप इस पर कोई स्कीम लाए, इस पर भी कुछ सब्सिडी हो, ताकि यहाँ का कॉमन ग्रोवर भी इसका यूज़ करें। महकमा ज़राअत के अफसरान का कहना है कि ये तजुर्बा मरकजी हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसियों का हिस्सा है, जिसका मकसद है किसानों को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस करना, ताकि वो आलमी मयार की पैदावार दे सके, कम वक्त में कम मेहनत से। और इब्तिदाई मुशाहिदात के मुताबिक ड्रोन स्प्रे माहौल दोस्त, महफूज और साइंसी लिहाज से मौसर साबित हुआ है। मगर तस्वीर का एक और रुख भी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के बाद वादी में सिक्योरिटी सूरत हाल में सख्ती की गई है। इस ज़मन में हुकूमत ने ड्रोन के इस्तेमाल पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। महकमा ज़राअत का कहना है कि इस वक्त ये टेक्नोलॉजी सिर्फ तजुर्बाती सतह पर महदूद है और सिक्योरिटी क्लियरेंस कवायद व ज़वाबित के बाद इसे आम किसानों के लिए दस्तयाब बनाया जाएगा। नाजरीन, तब्दीली हमेशा एक सवाल है, एक सवाल से शुरू होती है, एक तजुर्बे से, एक उम्मीद से। अगर ये तजुर्बा कामयाब रहा तो वादी कश्मीर में सिर्फ सेब नहीं उगेंगे बल्कि तरक्की, आसानी और जदीद सोच की फसल भी परवान चढ़ेगी। बस शर्त यह है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ तस्वीरों में न रहे बल्कि हर उस हाथ तक पहुंचे जो ज़मीन को संवारने में लगा है।